हाँ बच्चों, अब अगला प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारा प्रश्न इसी से संबंधित है, सारी फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होती है। अगला प्रश्न लिखेंगे, कूलाम का नियम लिखो तथा सिद्ध करो। लिखो तथा सिद्ध करो, ठीक है ना। प्रश्न अच्छे से पढ़े। क्या प्रश्न बोला मैं? कूलाम का नियम लिखो तथा सिद्ध करो। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जैसे अपने पास दो आवेश बताए थे, एक प्लस क्यू आवेश है ये मान लीजिए, और ये दूसरा कौन सा है, ये माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बच्चों? आर है। तो क्या लिखेंगे? दो बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार अपना एक क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के परिणामी के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के परिणामी के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बच्चों, अपने प्लस आवेश, मैंने आपको प्लस आवेश के बारे में बताया था। जैसे ही प्लस आवेश रखते हैं तो उस पर बल रेखाएं ऐसे बन जाती है, ऐसे। और ऋण आवेश रखते हैं तो बल रेखाएं कैसे बनती है? ऐसे अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर, ठीक है ना। तो ये जो है, अब आप लोगों को इससे ध्यान रखना है कि इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सी प्रकृति का होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा। यदि मैं यहाँ दोनों प्लस आवेश रख देता हूँ, ऐसे दो, ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, अब दोनों जो है बल की दिशा परस्पर विपरीत हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कौन सा रहेगा? अपना प्रतिकर्षण प्रकृति का। फिर से समझें, यहाँ से इस बात को देखेंगे कि यहाँ प्लस आवेश है तो ये बल रेखाएं बाहर की ओर होती है, यदि ये माइनस आवेश है तो बल रेखाएं अंदर की ओर हो जाएगी। इससे हमको समझ में आएगा कि यदि दोनों आवेश विपरीत होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, यदि दोनों आवेश समान होंगे तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ लिखे, माना क्या बोला मैंने? Q1 व Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? R है। अब अपन ने क्या बोला? दोनों आवेशों के लगने वाले बल का मान आवेशों के परिणामी के गुणनफल के समानुपाती। हम यहाँ परिणामी जब ले लेते हैं तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ से डायरेक्ट इसको अपन क्या लिख देंगे? Q1 Q2, फिर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो F समानुपाती 1/r²। अब दोनों समानुपाती है, दोनों को मिला देंगे तो अपने पास बन जाएगा F समानुपाती Q1 Q2/r²। जैसे ही इस समानुपाती के चिन्ह को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको अपन A बोलते हैं। यहाँ लिख देंगे Q1 Q2/r²। यहाँ लिखेंगे जहाँ A एक नियतांक है,
ठीक है, इसका मान दोनों आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोनों आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण लिखाई मैंने। ये जो मान है ये किस पर निर्भर करेगा? माध्यम की प्रकृति। अब माध्यम जैसे मान लीजिए दोनों के बीच वायु हो, दोनों आवेशों के बीच वायु हो तथा एमकेएस पद्धति में, कौन सी पद्धति में? या एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन जो है इसको अपन बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी बोलते हैं इसको? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान भी बताता हूं मैं, पहले ये ध्यान सुन लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन है, फिर बोल रहा हूँ एप्सिलॉन है, और इसका मान भी होता है, इसको अपन बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। या इसका मान यदि रखेंगे तो 9 × 10⁻9 होता है। किस में है ये? एसआई पद्धति में। यदि दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच पराविद्युतांक, अब ये पराविद्युतांक शब्द आपके लिए नया है। जैसे कागज है, मोम है, पानी है, या हम कहते हैं केरोसिन है, ऐसा कोई पदार्थ रख दें तो इस ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको अपन कांस्टेंट को पराविद्युतांक के, ठीक है ना। और सीजीएस पद्धति में ए बराबर कितना हो जाता है? 1। तो हमारे पास कूलाम का नियम बन जाएगा एफ बराबर 1/, एसआई पद्धति में है ना, ऐसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ये वायु या निर्वात में, काय में है ये? वायु या निर्वात में। अगर पराविद्युतांक में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा r²। ये जो आया ये किस में आया बच्चों? पराविद्युतांक। ठीक है ना। तो यही किसका नियम है हमारे लिए? कूलाम का नियम है। अच्छे से लिखें, नहीं समझ में आने पर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट्स करें। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स करें बहुत अच्छे से। देखिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप जो भी छात्र इसको पढ़ता है ज़रूर उसको इसमें कुछ कमेंट्स करना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।